जय माँ शारदे। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का, इसके पदाधिकारियों का, डॉक्टर करम सिंह जी का, हितेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे इस साहित्यकारों, विद्वानों एवं कलाकारों की मंच को साझा करने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर अजय पाठक है। वर्तमान में मैं CHC नालागढ़ में कार्यरत हूँ। एक ENT विशेषज्ञ हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। मूलतः गांव ईसपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरा बचपन अधिकतर समय सुंदरनगर में कटा है। मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया, वहीं से कॉलेज गया और वहीं से मेडिकल कॉलेज मैं चला गया। और मेडिकल कॉलेज में MBBS करने के बाद प्रारंभिक नौकरी भी मैंने सुंदरनगर के आसपास ही की। मेरे पिताजी MLSM कॉलेज सुंदरनगर में कार्यरत थे, वहाँ प्रिंसिपल थे वो। मेरे पिता एक कर्मयोगी थे। उन्होंने हमेशा निष्काम कर्मयोग सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाई, कर्तव्य निष्ठा सिखाई। मेरे माताजी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी उनके पास ज़्यादा, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। घर में धार्मिक पुस्तकों हमेशा रहती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें लाकर वो पढ़ते रहते थे। तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ हमने भी मैं भी उन किताबों को पढ़ता रहा। आवाज़ आ रही है जी? अब आवाज़ आ रही है? उनकी पढ़ाई के साथ मैं भी उन किताबों को पढ़ता रहा। पिता से कर्मयोग सीखा, माता से ज्ञान योग सीखा। बचपन गांव में बीता, जहां बिजली भी नहीं थी। लगभग 2001-2002 में मैं मंडी में पोस्टेड था। वहां विनोद भावुक जी दिव्य हिमाचल में थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सेहत पर एक कॉलम लिखने के लिए कहा, दिव्य हिमाचल में लिखने के लिए कहा। दबाव भी बनाया, लिखवाया मेरे से, रादर मैं ऐसा कह सकता हूँ। और लगभग 3-4 महीने मैंने वो कॉलम लिखा। उसके बाद मेरी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए IGMC हो गई। मैं वहाँ चला गया। IGMC के बाद मैं नालागढ़ में आ गया और उसके बाद मुझे कभी समय नहीं मिल सका लिखने का। बचपन में पढ़ने के अलावा दूसरा शौक़ ट्रैकिंग का था, जंगल में घूमने का था, प्रकृति के पास जाने का था और हिमालय से खास प्यार था, पहाड़ों से बहुत प्यार था। लेकिन और नौकरी की जब शुरुआत की तो हम ट्रैकिंग पे जाया करते थे। 10-10 दिन का ट्रैक करते थे, 7-8-9 किलो का वज़न कंधे पे उठा के, टेंट्स अपने साथ लेके। डॉक्टर हिदेश थे मंडी में, जिनकी रहनुमाई में हमने ट्रैकिंग शुरू की। लेकिन नौकरी के साथ ये सब कुछ ख़त्म हो गया। 2013 में मेरा तबादला रामपुर के लिए हुआ। जब रामपुर गया तो पहली बार परिवार से अलग रहा मैं। उससे पहले मैं कभी परिवार से अलग नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुश्किल में फंस गया हूँ, एक सज़ा सी हो गई है। लेकिन रामपुर में समय था, कुदरत थी, घूमने का सिलसिला शुरू हो गया, अच्छे साथी मिले, ट्रैकिंग शुरू हो गई। लगभग आउटर सिराज, आनी, रामपुर, किन्नौर, ये मैंने सारा फिर से ट्रैक किया। और तभी फेसबुक से भी थोड़ा सा परिचय हुआ, थोड़ा सा परिचय फेसबुक से बढ़ा। तो मैंने देखा लोग फेसबुक में लिखते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति का एक ये जरिया है
जिससे लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो मैंने भी लिखना शुरू किया। तो मेरा लिखना लगभग 2013 से ही शुरू हुआ। लोगों ने थोड़ा पसंद भी किया, फिर मैंने कविताएं लिखनी शुरू की पहली बार। और जब मैं रामपुर से वापस आया, रामपुर से वापस तबादला फिर नालागढ़ हो गया। जब वापस आया तो मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक यात्रा है। बीच में पड़ाव आते हैं, एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी को जाते हो या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ये सब कुछ एक यात्रा ही है। मैंने एक कविता लिखी थी इस पे, वह यात्रा। पहली बार फोकस हिमाचल में मेरी कुछ कविताएं छपी, विनोद भावुक जी ने ही छापी। फोकस हिमाचल में कुछ एक आलेख भी छापा। उसके बाद मैंने थोड़ा और ज़्यादा लिखना शुरू किया। दिव्य हिमाचल में कुछ लेख छपे, वर्तमान अंकुर में कुछ कविताएं छपी। अब तक मैं लगभग 100 से ऊपर कविताएं लिख चुका हूँ, कुछ कहानियाँ भी लिख चुका हूँ। तो जो मेरी कविता वो यात्रा, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। अपने उस घरौंदे में, अपने उस घरौंदे में मैं बड़े मज़े में था, अपने उस घरौंदे में मैं बड़े मज़े में था। नियति ने भेज दिया मुझे एक अनजान सफ़र पर, नियति ने भेज दिया मुझे एक अनजान सफ़र पर। लोग कुछ अनजाने थे, अपने तो वो थे नहीं, शायद ना बेगाने थे। नित उन्हीं से मिलना था, नित उन्हीं, उस डगर की ऊंच नीच में, नित उन्हीं के चलना था, संग उन्हीं के मिलना था। उस डगर की ऊंच नीच में मिलकर संग गुजरना था। शने शने साथ उनका, शने शने साथ उनका, लगने लगा सुहाना था। सभी पथिक तो अपने थे, ना कोई बेगाना था, सभी पथिक तो अपने थे, ना कोई बेगाना था। यूं ही साथ चलते चलते, यूं ही साथ चलते चलते एक वक्त गुजर गया। कभी प्रदत्त फर्ज निभाए, कभी कुदरत से मिलके आए, कभी प्रदत्त फर्ज निभाए, कभी कुदरत से मिलके आए। खुशनुमा दिन और मस्त थी रातें, खुशनुमा दिन और मस्त थी रातें। कभी ठहाके, कभी लंबी बातें, कभी अचानक राह घूमी, फिर वापस आ गया। कभी अचानक राह घूमी, सब कुछ यूं ही बदल गया। छूटी डगर बदले हम सफ़र, छूटी डगर बदले हम सफ़र, एक नया सफ़र शुरू हुआ। सफ़र तो निरंतर है, राहों का ताना बाना है, सफ़र तो निरंतर है, राहों का ताना बाना है। ना तो कोई हम सफ़र है, ना ही ठौर ठिकाना है। अनंत की इस यात्रा पे बस चलते ही जाना है, अनंत की इस यात्रा पे बस चलते ही जाना है। लेकिन स्वाभाविक कर्म तो चिकित्सा ही है, चिकित्सक हूँ पेशे से, स्वाभाविक कर्म चिकित्सा ही है। तो कर्म क्षेत्र अस्पताल ही है। तो आज इन दिनों में कोरोना जो है वो एक मानवता के खिलाफ एक नई बीमारी, एक महामारी खड़ी हुई है। तो मैं इस पे कुछ चर्चा करूँगा। इस जो कोरोना के खिलाफ युद्ध चल रहा है, इसमें कुरुक्षेत्र अस्पताल है, इसके अतिरथी चिकित्सक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, इसके महारथी स्वयंसेवक हैं, पुलिस है, साहित्यकार हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में, प्रशासन है, क्वारंटीन सेंटर्स में काम करने वाले टीचर्स या अन्य डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो सब इस लड़ाई में महारथी हैं। और जो भी व्यक्ति सरकार के दिशा निर्देशों को मान रहा है, जो भी व्यक्ति सरकार की बातों को मान रहा है, सरकार के दिशा निर्देशों को मान के
अपना काम कर रहा है, मास्क लगा रहा है, हैंड सैनिटाइज कर रहा है, वो हर व्यक्ति इसमें एक रथी है। तो कोरोना जो, अब आवाज़ ठीक है जी? अब ठीक है जी आवाज़? अब कुछ चर्चा कोरोना पर। नवंबर में नवंबर में कोरोना वायरस का नाम सुना था और ज़्यादा इस पे बातचीत कोई नहीं करता था, लेकिन दिसंबर में इसकी चर्चा शुरू हुई। दिसंबर में पता लगा कि कोरोना एक वायरस है। कोरोना फैमिली पहले से ही है, कोरोना वायरस पहले से ही थे, लेकिन कोरोना फैमिली का एक नया वायरस आया है और ये नोवेल वायरस है। शायद चमगादड़ से आया या किसी लैब से लीक हुआ, किसी को इस बात का आइडिया नहीं था। अफवाहें थी, अफवाहें उड़ रही थी। दिसंबर में थोड़ी बीमारी बढ़नी शुरू हुई। इसे वुहान निमोनिया का नाम भी दिया गया, वुहान वायरस का नाम भी दिया गया, चाइना वायरस का नाम भी दिया गया। फिर WHO ने कोविड-19 का नाम दे दिया। जनवरी में मैन टू मैन ट्रांसमिशन शुरू हो गया, लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत दूर है, हिंदुस्तान में कहाँ आएगा। डिनायल था, लेकिन केस बढ़ने लगे, ऐसा लोग बाहर से आने लगे, लेकिन तब भी ऐसा लगा कि इंडिया में केस कहाँ आएगा, हम तो रफ एंड टफ लोग हैं, धूल मिट्टी में पैदा हुए हैं, धूल मिट्टी में ही रहे हैं, क्रॉस इम्यूनिटी हमारी बहुत है। स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, उन सब से हम निपटे हैं। लेकिन 30 जनवरी को जब हिंदुस्तान में पहला केस आ गया, तो हमें लगा कि शायद ये स्वाइन फ्लू नहीं है, शायद ये स्वाइन फ्लू की तरह नहीं है जो आएगा और चला जाएगा। ये इन्फ्लुएंजा की तरह आएगा, जो 1920 में आया था, 1918 में आया था और अब तक चालू है। लेकिन तब भी डर नहीं था। लेकिन हाथ साफ रखने के लिए, हाथ नहीं मिलाने के लिए, कफ एटिकेट्स बताने के लिए हमने शुरू कर दिया अस्पताल में लोगों को कि हाथ मत मिलाइए, हाथ धो के रखिए, खांसी करनी है तो रुमाल में करिए। तब अभी मास्क की बात नहीं आई थी, ये बताना शुरू कर दिया। लोगों ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लिखनी शुरू कर दी, हमने भी लिखनी शुरू की। फिर विदेशों से लोग आने लगे, विदेशों से लोग आने लगे। कुछ लोग एरोगेंट भी थे, कुछ एयरपोर्ट पे आके, होम टाउन्स में आके एरोगेंस दिखाते थे, क्वारंटाइन भी तोड़ी। लेकिन हिमाचल फिर भी ठीक था, हिमाचल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि हिमाचल में केस आने शुरू हो गए थे और जो बीमारी थी ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, लेकिन व्यवस्थाएं हो रही थी, आइसोलेशन बन रहे थे, क्वारंटाइन वार्ड्स बन रहे थे। तो थोड़ी सी बात वायरस पे भी, मैं चिकित्सक हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस पे भी मैं थोड़ी बात करूँ, वायरस पे भी, इसके फीचर्स पे भी। कोरोना के, कोविड-19 के, वायरस से होता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट कहाँ से आएंगे? ड्रॉपलेट खांसी से आते हैं, ड्रॉपलेट छींक से आते हैं, ड्रॉपलेट अधिक जोर से जो बोलते हैं उनके मुंह से भी थूक थोड़ा गिरता है तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जोर से हंसने से भी बाहर से निकलते हैं। जब हम खांसी करते हैं, छींक करते हैं, हाथ पे कर देते हैं, या बाजार में भी खड़े हैं, कोई आसपास नहीं है तो हम पीछे मुड़ के छींक देते हैं, खांसी कर देते हैं, तो वो उन सरफेसेस पे, रेलिंग पे चली जाएगी, टेबल पे चली जाएगी, किसी दूसरे का हाथ लगेगा तो उसके हाथ में वो वायरस आ जाएगा, वो चला जाएगा। तो इसी तरह से ये वायरस फैलता है। फिर मास्क की बात आई। जब हम मास्क लगाते हैं तो अगर मुझे खांसी है, मैंने मास्क लगाया है, तो मेरे ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाएंगे, वायरस चला भी गया। अगर दूसरे ने भी खांसी की, मास्क नहीं भी लगाया, तो उसके ड्रॉपलेट्स को मेरा मास्क काफ़ी हद तक रोक लेगा, काफ़ी हद तक मुझे मेरा मास्क जो है वो प्रोटेक्ट करेगा।
और अगर वायरस अंदर जाएगा भी तो वायरस थोड़ा अंदर जाएगा, वायरस बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमारी तेज नहीं होगी। और अगर हम हाथ कहीं गलत जगह लगा भी देते हैं और उसके बाद नाक में उंगली डालना एक काफ़ी बड़ी बीमारी है, आदत है लोगों की, बीमारी नहीं कहना चाहिए, तो फिर उसको नाक में उंगली डालते हैं, वायरस को डाल देते हैं। तो अगर हम हाथ सैनिटाइज रखेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, तो हमारे हाथ साफ रहेंगे और हम अपने आप को बीमारी से बचा पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा कि जब सैनिटाइज करना है हाथ को तो रब करना है, 70% अल्कोहल से रब करना है हाथ को। रब नहीं करेंगे तो वायरस नहीं मरेगा। धोना है तब भी जोर से मल के धोना है हाथ को। कफ एटिकेट्स बनाने पड़ेंगे। अगर अगर खांसते हैं, छींकते हैं, मुंह पे हाथ रखना पड़ेगा। थूकना कानूनी रूप से भी मना है, लेकिन लेकिन लोग फिर भी इधर उधर थूकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम नज़दीक हैं किसी के, खांसी की, छींक की, हमारे पास वायरस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम दूर हैं, 2 मीटर दूर हैं, मास्क लगाए हैं, तो वायरस आने के चांसेस बड़े कम हैं। अगर हम क्लोज्ड स्पेसिस में हैं, जहाँ स्टिल वातावरण है, वहाँ हवा में भी थोड़ी देर वायरस रह सकता है और उसके बाद हमें मिल सकता है, तो क्लोज्ड स्पेसिस भी अवॉइड करने चाहिए। ओपन स्पेसिस में ये धीरे धीरे करके डिसिपेट हो जाएगा, धीरे धीरे करके इधर उधर चला जाएगा। जहाँ सेंट्रल एयर कंडीशनड है, वहाँ वायरस सेंट्रल एयर कंडीशन के थ्रू पूरे एरिया में घूम सकता है। और यहाँ थोड़ा सा रोल यहाँ एक हमारी इम्यूनिटी का भी रोल है। हम भारतीय हैं, इम्यूनिटी काफ़ी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, क्रॉस इम्यूनिटी है, वही धूल मिट्टी में हम पले बड़े हैं। हमारा खाने का स्टाइल ऐसा है, हम ऐसे मसालों को इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। अब सारी दुनिया मान गई इस बात को कि हमारे खाने का जो तरीका है वो इम्यूनिटी बनाता है, लेकिन हम इससे दूर भाग रहे हैं। हम चाइनीज़ को जा रहे हैं, हम कॉन्टिनेंटल को जा रहे हैं, हम इटालियन की तरफ जा रहे हैं, हम जापानीज़ खाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा खाना बहुत अच्छा है। और यहाँ हमारे कल्चर की भी जो हमारी भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, हम हाथ नहीं मिलाते थे, हम नमस्ते करते थे, नमस्कार करते थे, दूसरे को नमन करते थे। वो हमने बंद कर दिया, हाथ मिलाने पे आ गए। अगर हमारे घर से बाहर से आते थे तो सबसे पहले जूते बाहर ही खोले जाते थे। जूते खोले जाने के बाद हम अपने कपड़े बदलते थे, मुंह हाथ धोते थे या नहाते थे, उसके बाद घर में बैठते थे। अगर हम अब भी ऐसा करें, अगर हम अब भी यही सब कुछ करें, तो हम जब घर वापस आएंगे तो अपने साथ वायरस नहीं लेके आएंगे, और जो लोग हमारे घरों में रह रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वो लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिस समय ये सब कुछ हुआ था तो मैंने उस टाइम कविता लिखी थी कोरोना पे, कोरोना ही कविता लिखी थी, जिसमें थोड़ी सी एजुकेशन लोगों को देने की कोरोना के लिए कोशिश की गई थी। तो मैं वो कविता पढ़ूंगा। मेरा नाम कोरोना है, मेरा नाम कोरोना है, मेरा नाम कोरोना है, मैं डराने आया हूँ। लापरवाही से जो लेता मुझे, उन्हें सबक सिखाने आया हूँ। चीन से शुरू कर सफ़र, चीन से शुरू कर सफ़र, जग दहलाने आया हूँ। मेरा नाम कोरोना है, मैं डराने आया हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मारक क्षमता कुछ रखता हूँ, लेकिन बहुत डराता हूँ। मारक क्षमता कुछ रखता हूँ, लेकिन बहुत डराता हूँ। जो सावधान है मुझसे, जो सावधान है मुझसे, नहीं भीड़ में जाता है। खांसी छींक रुमाल में करता, मुझे नहीं फैलाता है। हाथ साफ जो रखे, हाथ साफ जो रखे, मुंह आंख नाक से ना लगाए। फ्लू के मरीज से कुछ दूरी बनाए। कई जतन कर भी मैं, कई जतन कर भी मैं उसे छू ना पाता हूँ। मेरा नाम कोरोना है, मैं बहुत डराता हूँ। मेरा नाम कोरोना है, मैं बहुत डराता हूँ। प्रसन्न बहुत मैं होता, प्रसन्न बहुत मैं होता, जब हाथ मिलाते हो। प्रसन्न बहुत मैं होता जब हाथ मिलाते हो। हाथों हाथ में आगे बढ़ता, ऐसा अभिनंदन अपनाते हो। नमस्ते वाले मेरे दुश्मन, नमस्ते वाले मेरे दुश्मन,
नहीं मुझे फैलाते हैं, अपने विनम्र अभिनंदन से मुझे रोके जाते हैं। बार बार हाथ जो धोते, बार बार हाथ जो धोते, ना इधर उधर लगाते हैं, यह सैनिटाइजर उपयोग कर मुझे दूर भगाते हैं। उन लोगों का मैं कुछ बिगाड़ ना पाया हूँ। मेरा नाम कोरोना है, मैं डराने आया हूँ। मेरा नाम कोरोना है, मैं डराने आया हूँ। तो ये मैंने कविता उस टाइम लिखी थी। उसके बाद जनता कर्फ्यू आया। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो डर बढ़ने लगा। ऐसा लगता था हिमाचल में कोरोना नहीं आएगा, और तब आया भी नहीं। केवल 40 केसेस थे, बड़े लंबा अरसा तक 40 केसेस ही रहे। मैं एक डॉक्टर हूँ, सैंपल लेने की मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मन में डर था। एक डर था कि सैंपल लेते कहीं मैं खुद संक्रमित ना हो जाऊं। जब सैंपल लेने की बारी आती तो मन ऐसा करता था कि सैंपल लेने की आवश्यकता ना पड़े, अभी मैं इसको और भी डिले कर सकूं, इसको और भी वो कर सकूं, किसी तरह से मना कर सकूं। लेकिन 30 मार्च को पहला सैंपल लिया, बहुत डर लगा, रात को अजीब सा लगा, सोने में मुश्किल हुई। उसके बाद 3 तारीख को तबलीगी जमात के लगभग 100-125 लोग एक जगह हमारे क्वारंटीन सेंटर में थे, उनके सैंपल लिए। तब मन में बहुत डर लगा था। कई उस समय मैं अकेला ही था पूरे बीबीएन में जो सैंपल लेता था। कई महीने तक घर नहीं गया, नालागढ़ में ही रहा। परिवार मेरा पंचकुला रहता है, कभी उनके पास आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कई महीनों के लिए घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया कि इस डर के लिए। लोग डरे हुए थे, डॉक्टर्स भी डरे हुए थे, पैरामेडिकल स्टाफ डरा हुआ था। खासकर जो हम सैंपल लेने वाले लोग थे, मैं था, मेरे साथ लैब टेक्नीशियन था, हमें देखकर लोग अपना रास्ता तक बदल लेते थे, इधर उधर हो जाते थे, कहीं इनसे हमें भी कोरोना नहीं आ जाए। और इस समय एक और घटना हुई, वो हुई जो गरीब लोग थे, जो रोज कमाते थे, जो रोज खाते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। उनके पास कमाई के साधन नहीं थे, उनके पास किसी चीज़ का साधन नहीं था, मकान का किराया देना है, खाना लाना है, कहाँ से लाएंगे। लेकिन सरकार ने कदम उठाए उनको खाना पहुंचाने के लिए। और मैं सबसे बड़ी बात करूंगा समाज सेवियों की। बहुत से समाज सेवी उस समय आगे आए, जिन्होंने, मैं उनके साथ जुड़ा था इसलिए मैं डेप्थ तक गया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसमें प्रशासन को भी रखा गया, समाज सेवी लोगों को भी रखा गया। अगर कहीं से पता लगता था कि वहाँ खाना नहीं है, किसी के पास किचन में राशन नहीं है, तो वो तुरंत पहुँचाया जाता था। बीबीएन की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ शायद कोई भूखा नहीं सोया होगा, शायद दवाई के बिना यहाँ नहीं रहा होगा। इतना अच्छा स्वयं से भी लोगों ने इंतज़ाम यहाँ किया। दवाई की आवश्यकता है वो उसे पूरा करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि अगर खाना था भी तब भी फ़ोन करते थे हमारे पास खाना नहीं है, देखा किचन भरी हुई थी। लेकिन जो गरीब प्रवासी थे उनकी हालत देख के लगभग काफ़ी लोगों को उन पे तरस भी उन पे तरस भी आया। तो उस समय मैंने भी उनकी उस जो हालत थी कि बड़े बड़े लोग आ गए थे, गरीब अपने घरों में था, तो मैंने भी उस पर एक छोटी सी एक कविता उस समय बगावत के तौर पे एक कविता लिखी थी। ये भी सच, मशरूफ रहे रईस सदा, मशरूफ रहे रईस सदा अयाशी में, कीमत सदा मुसलिफों ने चुकाई। मसरूफ रहे रईस सदा अयाशी में, कीमत सदा मुसलिफों ने चुकाई। तभी वजूद में आए शान महल, तभी वजूद में आए शान महल, जब झोपड़ियां गरीबों की तुड़वाई। सदियों भूखा सोता रहा अन्नदाता किसान, सदियों भूखा सोता रहा अन्नदाता किसान, दावतें तो सदा जमींदारों ने उड़ाई। जो पसीना बहता रहा मजदूर के जिस्म से, जो पसीना बहता रहा मजदूर के जिस्म से, उसी से बना सोमरस, सामंतों ने उसकी नदियां बहाई। चूल्हा जलता था जिससे गरीब का, चूल्हा जलता था जिससे गरीब का, अलाव उसी लकड़ी से हाकिमों ने जलाई।
हर कारा तो कायदे बताता रहा हुकूमत के, हर कारा तो कायदे बताता रहा हुकूमत के, तोड़ने वालों ने मलाई तो साहब को खिलाई, लूट गया जीत की सारी वाहवाही, लूट गया जीत की सारी वाहवाही, खेमे में बैठा वह सिपा सलार, सैनिक की लहूलुहान छाती पर किसी ने नजर ना दौड़ाई, सैनिक की लहूलुहान छाती पे किसी ने नजर ना दौड़ाई। तो ये उस समय मैंने लिखी थी ये कविता। लेकिन लॉकडाउन का एक दूसरा पहलू भी था, लॉकडाउन की एक दूसरी वो चीज़ भी थी, जो संपन्न लोग थे, साधन संपन्न लोग थे, उनके लिए ये एक वरदान भी सिद्ध हुआ। फैमिली गेट टुगेदर्स हुए, रीयूनियंस हुई, कई कई सालों बाद बच्चे वापस घर आए, कई कई महीने घर में रहे, रोज़ नए व्यंजन बने, फेसबुक भरी होती थी कि आज हमने ये बनाया, आज ये बनाया, आज ये खाना बनाया। लेकिन हम जैसे जो लोग थे, जो घर से बाहर थे, जिन्हें केवल हॉस्पिटल की एक कैंटीन ही ऐसी जगह थी जहाँ खाना मिलता था, इसके अलावा कहीं भी खाना हमें नहीं मिलता था, तो थोड़ा हम मन महसूस के भी रह जाते थे। लोगों ने इम्यूनिटी की तरफ भी ध्यान दिया, लोगों ने धर्म की तरफ भी ध्यान दिया, लोगों ने योग की तरफ भी ध्यान दिया, और लोग धीरे धीरे करके इन चीज़ों में भी आने लगे। ये एक अच्छा पहलू था इसका पूरे के पूरे लॉकडाउन का। प्रवासियों की घर वापसी भी शुरू हुई, मूवमेंट्स हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी हुई, ट्रेन चलने लगी और केसेस बढ़ने लगे। लेकिन तब तक रेडीनेस हो गई थी, हम तैयार हो गए थे, आइसोलेशन बेड्स बन गए थे, मैन पावर ट्रेन हो गई थी, मन का जो डर था वो लगभग ख़त्म हो गया था। और तब वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ से लोग आने शुरू हो गए और पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई। और इसमें एक दूसरा पहलू भी आया, क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग थे, अब हर जगह सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, कहीं थोड़ी मुश्किल भी हो जाती थी, कभी पानी की मुश्किल, कभी किसी चीज़ की मुश्किल। तो कुछ लोगों ने बवंडर भी मचाया, सोशल मीडिया पे आए कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। हमारा काम बढ़ने लगा, हमारा काम धीरे धीरे बढ़ता रहा, ओपीडी भी शुरू हो गई। ओपीडी शुरू होने से पेशेंट के साथ कांटेक्ट शुरू हुआ, रिस्क बढ़ने लगा। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके लिए तालियां बजाई गई, उनके लिए दिए जलाए गए, उनकी हौसला अफजाई की गई। लेकिन अब समय लंबा हो गया था और वो लोग जो वॉरियर्स थे या योद्धा थे वो थकने लगे थे, लेकिन अब उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं था। उल्टे आरोप लग रहे थे कि आप बीमार हो रहे हो तो अपनी लापरवाही से बीमार हो रहे हो, आप क्यों बीमार हो रहे हो, आप कहीं जानबूझ के बीमारी का नाटक तो नहीं कर रहे हो। लेकिन एक कर्म योद्धा जो है वो किसी वाहवाही का या किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, उसे वाहवाही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनका हौसला कि वो कहीं थक के रुक ना जाएं, वो बना रहना भी आवश्यक है। तो मैंने उस पर भी एक कविता लिखी थी, तू चल, तो मैं सुनाऊंगा आपको। तू चल, तू चल, तू चल, तू चल, सफ़र मुश्किल है असंभव नहीं मगर, सफ़र मुश्किल है असंभव नहीं मगर, पा जाएंगे मंजिल चलते रहे अगर, पैरों के छाले रोक ना पाएं, पैरों के छाले रोक ना पाएं, ना डर भयानक राहों से, करम निभा तू चलता जा, मंजिल खुद लेगी बाहों में, ना डर अनदेखे दुश्मन से, ना डर अनदेखे दुश्मन से, कहीं घात लगाए बैठा है, दिखेगा तो नहीं दुश्मन, कहीं से भी आ सकता है, ना डर अनदेखे दुश्मन से, कहीं घात लगाए बैठा है, ना डर उसके हथियारों से जिन्हें संग छुपाए बैठा है, तेरे सफल असफल होने में, तेरे सफल असफल होने में बहुतों का है भाग जुड़ा, टूट जाएंगे अनेकों जीवन गर डर कर तू पीछे मुड़ा, टूट जाएंगे अनेकों जीवन गर डर कर तू पीछे मुड़ा, तू चल, तू चल, तू चलता जा, मंजिल पानी ये जान ले, तू चल, तू चल, तू चलता जा, मंजिल पानी ये जान ले, मृत्यु भी रोके राह ना तेरी, मृत्यु भी रोके राह ना तेरी, मन में पक्का ठान ले, तू चल, तू चल, तू चलता जा। तो
ये मैंने उस समय लिखी थी सिर्फ इसीलिए, हौसला बढ़ाने के लिए। डॉक्टर्स हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ। ओपीडी डॉक्टर्स की बात ज़्यादा कर रहा हूँ उनके साथ। ओपीडी में पेशेंट्स आने शुरू हो गए। ओपीडी अनप्रोटेक्टेड है, ओपीडी में प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी आ सकता है, किसी को भी मरीज हो सकता है। आपके मुंह पे खांस के भी जा सकता है, आपके मुंह पे। जी मैं बताऊंगा जी, मॉर्टेलिटी और फैटिलिटी आऊँगा, इस पे भी आऊँगा जी। आपके मुंह पे खांस के भी जा सकता है। तो जब डॉक्टर को बीमारी होगी, जब डॉक्टर को वायरस मिलेगा तो वायरस खूब सारा मिलेगा, वायरस लोड बहुत होगा। इसीलिए डॉक्टर्स की मॉर्टेलिटी लगभग 160-70 डॉक्टर तो अभी तक मृत्यु के काग्रास बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस बीमारी में। तो वायरस लोड ज़्यादा होगा। तो लेकिन जो डॉक्टर्स इतने मर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स मर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि उन्हें कहीं श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उनके लिए कहीं बोला नहीं जाता, किसी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता, उन्हें रादर शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। नालागढ़ में कुछ दिन पहले हमने एक पहल की थी, हमने उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की, मोमबत्तियां जलाई थी। तो मैंने एक कविता लिखी इसी पे, जो डॉक्टर्स की इसी बात पे, जो वो मर रहे हैं, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सफ़ेद कोट पहनकर, सफ़ेद कोट पहनकर फ़र्ज अदा कर रहे हैं, सफ़ेद कोट पहनकर फ़र्ज अदा कर रहे हैं। पीपीई है कवच उनका, पीपीई है कवच उनका, N95 की बनाकर ढाल। दिन रात लड़ रहे हैं, वह रोज मर रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, वह रोज मर रहे हैं। जिनके लिए वह लड़ते, जिनके लिए वह लड़ते, रोग वही दे जाता। जब गिर जाते वह जंग में, जब गिर जाते वह जंग में, कीमत परिवार चुकाता। लंबी हुई लड़ाई, लंबी हुई लड़ाई, थकान उन पर है छाई। फिर भी वह चल रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, वह रोज मर रहे हैं। फिर भी वह चल रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, वह रोज मर रहे हैं। लेकिन उनकी शहादत, लेकिन उनकी शहादत पर गमगीन कोई नहीं है, लेकिन उनकी शहादत पर गमगीन कोई नहीं है। वह मरे या शहीद हुए, वह मरे या शहीद हुए, समाज को यकीन नहीं है। लेकिन इस बेरुखी में, लेकिन इस बेरुखी में वह फर्ज खूब निभाते। स्वयं संक्रमित होने पर, स्वयं संक्रमित होने पर बेड तक ना पाते। शनै शनै चिर निद्रा में, शनै शनै चिर निद्रा में सो जाते। ना मिलती श्रद्धांजलि, ना मिलती श्रद्धांजलि, ना ही शाही सलाम। गुमनामी में दफना दिए जाते। मानो उन्हें शहीद, ये इल्तजा मेरी, मानो उन्हें शहीद, ये इल्तजा मेरी। वह देश के लिए लड़ रहे हैं, वह रोज मर रहे हैं, वह देश के लिए लड़ रहे हैं, वह रोज मर रहे हैं। इसके बाद जब लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हो गया, मज़दूरों ने जब पलायन किया, बहुत पलायन, हालांकि सरकार ने बहुत मदद की, बसेज अरेंज की, ट्रेन अरेंज की, लेकिन मज़दूरों ने पलायन किया, डर के मारे किया। खाना भी मिल रहा था फिर भी पलायन किया। एक अनिश्चितता थी उनके मन में, अपने घरों को जाना चाहते थे, अपने घरों में जाके रहना चाहते थे। मीडिया ने बहुत शोर मचाया, धीरे धीरे लोगों ने बहुत शोर मचाया। ये चीज़ लगने लगी कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि हर तरफ से उन्हें मदद मिल रही थी, लेकिन फिर भी हमें ये लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? क्या उनको अपने घर की मोहब्बत है जो घर को खींच के ले जा रही है, या वो बेबस हैं इसलिए जा रहे हैं? तो इस पे भी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, मैं सुनाना चाहूँगा। वह कर्मठ था, वह कर्मठ था, बड़ी इमारत का बोझ अपने कंधों पर उठाता था। वह कर्मठ था, बड़ी इमारत का बोझ वह अपने कंधों पर उठाता था। जिन सड़कों पर दौड़ती, जिन सड़कों पर दौड़ती हुक्मरानों सरमाएदारों की गाड़ियाँ, उसे भी तो वही बनाता था। जिन सड़कों पर दौड़ती हुक्मरानों सरमाएदारों की गाड़ियाँ, उसे भी तो वही बनाता था।
आज छत उसके पास ना थी। आज छत उसके पास, सड़क पर बस की आस ना थी। सड़क पर बस की आस ना थी, भूखा पैदल भाग रहा था गांव के टूटे मकान की ओर। भूखा पैदल भाग रहा था गांव के टूटे मकान की ओर। भूख अनिश्चितता करे इंतजार ऐसे किसी मुकाम की ओर। भूख अनिश्चितता करे इंतजार ऐसे किसी मुकाम की ओर। क्या उसे गांव से मोहब्बत थी? क्या उसे गांव से मोहब्बत थी? उसे मोहब्बत तो थी, जिंदगी से, परिवार से। बचाना चाहता था जिन्हें स्वार्थी व्यवस्था के क्रूर प्रहार से। लेकिन अनिश्चितता में वह ये जान ना पाया, ये मोहब्बत है या बेबसी। लेकिन अनिश्चितता में वह जान ना पाया, ये मोहब्बत है या बेबसी, अथवा कोई अघोरी माया। अथवा कोई अघोरी माया। अब कोरोना की बात करें तो जीना तो कोरोना के पास ही पड़ेगा, लेकिन कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, कुछ सावधानी से जीना पड़ेगा। बिना डर के नहीं रह सकते, डर को भगाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, मॉर्टेलिटी बड़ी कम है इसकी, केस फैटेलिटी इसकी बहुत ही कम है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ तो सिर्फ 0.58% है। हिमाचल में मॉर्टेलिटी सिर्फ 0.58% है। 26 जुलाई तक लगभग हिमाचल की अगर हम बात करें तो 1,33,34,000 तक हमने सैंपल्स लिए हैं, जिनमें से लगभग 2230-40 पॉजिटिव निकले हैं। तो हमारी पॉजिटिविटी सिर्फ 1.68% है। WHO कहता है कि ये पॉजिटिविटी कम से कम 5% से कम होनी चाहिए। तो हम WHO की फिगर्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम WHO की फिगर से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हम नेशनल एवरेज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस हमें डरना नहीं है, सावधान रहना है। जो छोटी छोटी बातें हैं, कफ एटिकेट्स हैं, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारी भारतीयता है, इन सब को हमने बनाए रखना है। इन सब के साथ हमने चलना है। तभी हम अपने आप को बचा भी पाएंगे और काम भी कर पाएंगे। लेकिन जब हम असावधान हो गए तो कोरोना हमें जकड़ लेगा। लेकिन फिर भी मॉर्टेलिटी इतनी कम है। अच्छा लाइफस्टाइल रखें, स्वस्थ लाइफस्टाइल रखें, तो हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ये प्लेटफॉर्म अगर मिला है तो मैं एक चिकित्सक हूँ। चिकित्सकों की कुछ और बातें भी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बड़े समय से ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहने लग गए हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं बहुत मोटा बिल बनता है, पैसा बहुत खर्च होता है, खर्चा बहुत करवाया जाता है। तो हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में मैं ये बात बोलूँगा, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं उनको डॉक्टर मैन नहीं करते हैं, उनको डॉक्टर्स नहीं चलाते हैं, उनको मैनेजर चलाते हैं। डॉक्टर्स को तो अपने काम का एक छोटा सा पैसा मिलता है, जो आता है कि 8 लाख बिल आ गया, 10 लाख बिल आ गया। तो अधिकतर बिल वो हॉस्पिटल का होता है, वो डॉक्टर का नहीं होता। और दूसरा, नेग्लिजेंस, लापरवाही के आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। लेकिन नेग्लिजेंस और एरर ऑफ जजमेंट में बड़ा कम फर्क होता है। जो चीज़ मुझे नहीं आती है उसका मैं इलाज कैसे कर सकता हूँ? एक हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, एक MBBS डॉक्टर जैसा उसका इलाज करेगा, एक MD मेडिसिन वाला उससे ज़्यादा बेहतर इलाज करेगा। और अगर वही मरीज एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो उससे और ज़्यादा बेहतर इलाज करेगा। तो हम इन तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिल्मों में देखकर, सीरियल्स में देखकर, और कुछ आमिर खान जैसे लोगों ने सिर्फ अपनी TRP बटोरने के लिए बिना प्रूफ के झूठे सच्चे आरोप लगाकर एक ऐसी बात बना दी कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंट ही हैं, वो सिर्फ नेग्लिजेंस ही करते हैं। तो उस समय जब ये चरम सीमा पे था तो मैंने कविता लिखी थी, तो मैं मौका चाहूँगा उस कविता को भी पढ़ने का। डॉक्टर इंसान, हैवान या भगवान, दुख दर्द से भरे आवाम, दुख दर्द से भरे आवाम, चाह लेकर दर्द मिटाने की, दुख दर्द से भरे आवाम, चाह लेकर दर्द मिटाने की, पहुँचते हैं डॉक्टर के दर पे, आशा लिए ठीक हो जाने की। मिट गया दर्द तो, मिट गया दर्द तो, कह जाते हमें भगवान हैं, मर्ज बड़े तो वही कहते हमें हैवान है। मगर है दुनिया वालों, हम भी इंसान हैं। मगर है दुनिया वालों, हम भी इंसान हैं। मरणासन मरीज को, मरणासन मरीज को अस्पताल जब लाते हैं, नशे में चूर तामीरदार भी संग आते हैं।
मरणासन मरीज को अस्पताल जब लाते हैं, नशे में चूर तामीरदार भी संग आते हैं। महीनों घर में ना पूछा हाले मरीज, महीनों घर में ना पूछा हाले मरीज, आकर जल्दबाजी बहुत दिखाते हैं। बरपाते हैं हंगामा, देते हैं गालियाँ, बरपाते हैं हंगामा, देते हैं गालियाँ, जैसे हम कोई हैवान हैं। मगर है दुनिया वालों हम भी इंसान हैं, मगर है दुनिया वालों हम भी इंसान हैं। बड़े लोग इंसानियत का पाठ हमें पढ़ाते हैं, बड़े लोग इंसानियत का पाठ हमें पढ़ाते हैं। टेलीविज़न पर करते हैं नौटंकी, टेलीविज़न पर करते हैं नौटंकी, इलाज करना हमें सिखाते हैं। बहाते हैं आंसू, बटोरते हैं पैसा, बहाते हैं आंसू, बटोरते हैं पैसा। समझाते हैं दुनिया वालों को डॉक्टर तो हैवान है, मगर है दुनिया वालों हम भी इंसान हैं। ना आती है मृत संजीवनी, ना आती है मृत संजीवनी, ना अमृत हम पिलाते हैं, पर ना देते जहर किसी को, ना यम को ही बुलाते हैं। ना आती है मृत संजीवनी, ना अमृत हम पिलाते हैं, पर ना देते जहर किसी को, ना यम को ही बुलाते हैं। जीवन दान दे हर मरीज को, जीवन दान दे हर मरीज को, हम ना कोई भगवान हैं, मगर है दुनिया वालों हम भी इंसान हैं, मगर है दुनिया वालों हम भी इंसान हैं। कोरोना की बात करते करते एक टॉपिक हमारा छोटा, दैवी हस्तक्षेप। दुनिया में कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, कुछ को पता नहीं है, एगोनिस्ट हैं। कुछ लोग ये बातें करते हैं कि अगर भगवान कोई है, अगर भगवान कहीं है तो वो आके कोरोना को ख़त्म क्यों नहीं करता, भगवान आके इंटरफियर क्यों नहीं करता। लेकिन जब हमने मर्यादाएं छोड़ दी, हमने धर्म की मर्यादा छोड़ दी, हमने खान पान की मर्यादा छोड़ दी, हमने भोजन की मर्यादा छोड़ दी, हमने वस्त्रों की मर्यादा छोड़ दी, हमने व्यवहार की मर्यादा छोड़ दी, कर्म की स्वतंत्रता हमें मिली थी, हमने कर्म की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, तो उस कर्म का फल भी तो हम ही भुगतेंगे, प्रारब्ध और संचित कर्म भी तो हम ही भुगतेंगे। उसमें भगवान क्यों आएंगे। हाँ, भगवान का उद्घोष है, श्री हरि का उद्घोष है कि मैं आऊँगा, लेकिन वो कब के लिए है, जब धर्म की हानि होगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो वो आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब धर्म की हानि होगी, जब हम मर्यादा भूल जाएंगे। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो क्यों आएंगे। अगर हम मर्यादाओं का ही पालन नहीं करेंगे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों आएंगे। भारत के कण कण में, भारत के जन जन में, भारत के मन मन में श्री राम बसते हैं। मैं थोड़ा राम की तरफ आ गया। राम जी के बिना भारतीयता पूरी नहीं होती। श्री राम तो आत्मा में बसते हैं हमारी में। श्री राम केवल इंसान या भगवान नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो इंसान थे या भगवान थे। श्री राम तो एक सोच है, वो एक आचार हैं, वो एक विचार हैं, वो एक मर्यादाओं की परिभाषा है, वो एक धर्म का उद्घोष है। उसी तरह रावण, रावण भी एक व्यक्ति नहीं है, रावण भी आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधि है। आसुरी शक्तियों का लोभ, संचय, विलासिता, इनकी वो प्रतिमूर्ति है। वो एक आसुरी सोच है और हर मन में दोनों बसते हैं। तो मैंने कविता लिखी थी अपने विवेकानुसार, मैंने इसकी विवेचना की थी राम और रावण की, तो मैं प्रस्तुत करूँगा। सर्वत्र व्यापत है रावण, सर्वत्र व्यापत है रावण, हर तरफ वो शीश उठाता है। सर्वत्र व्यापत है रावण, हर तरफ वो शीश उठाता है। कितने शीश काट सकोगे, कितने तुम जलाओगे, कितने शीश काट सकोगे, कितने तुम जलाओगे। तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे, तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे। लालच ने जकड़ा राजतंत्र है, लालच ने जकड़ा राजतंत्र है, अहम भी उस पर भारी है। लालच ने जकड़ा राजतंत्र है, अहम भी उस पर भारी है। आज एक का शीश झुकाया, कल दूजे की बारी है। पैसा ताकत मकसद जीवन का, पैसा ताकत मकसद जीवन का, कैसे ये सोच जलाओगे। तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे, तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे। मोह के बंदी हैं शासक, राजकर्मी परमात्म के सेवक,
चमचे सब पर भारी हैं, राजकर्मी प्रमाद के सेवक चमचे सब पर भारी हैं, चाटुकारिता कर्म प्रथम है। चाटुकारिता कर्म प्रथम है, कैसे ये सोच जलाओगे, तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे, तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे। जब भी दशहरा आता है, रामनवमी आती है, तो कुछ लोग चर्चा शुरू करते हैं कि जो रावण था वो हर तरह से इसलिए वो हार गया। तो मैंने उनकी बात का जवाब देने के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पाश्विक गुणों का स्वामी रावण, पाश्विक गुणों का स्वामी रावण, वीर उसे बतलाते हो, पराई नार को करे अपहृत, संयमी उसे बताते हो। पाश्विक गुणों का स्वामी रावण, वीर उसे बताते हो, पराई नार को करे अपहृत, संयमी उसे बताते हो। संचय विलास की प्रतिमूर्ति, संचय विलास की प्रतिमूर्ति, विद्वान कहते जाते हो, मन में बैठी इस जड़ता को, मन में बैठी इस जड़ता को, जब तक ना दूर भगाओगे, नहीं मरेगा मन का रावण, नहीं मरेगा मन का रावण, राम को जान ना पाओगे। मर्यादा आभूषण जिनका, मर्यादा आभूषण जिनका, कैसे उन्हें बुलाओगे, तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे, तीर चलाने रावण पर राम कहाँ से लाओगे। इस देवासुर संग्राम में, इस देवासुर संग्राम में विजय तो मन पर पानी है, इस देवासुर संग्राम में विजय तो मन पर पानी है, श्री राम की वह मर्यादा सबको याद दिलानी है। विकृत सोच के बंधन से, विकृत सोच के बंधन से आत्मा मुक्त करानी है, देश हित में हो बैरागी, देश हित में हो बैरागी, जब यह तुम कर पाओगे, तभी मरेगा मन का रावण, तभी मरेगा मन का रावण, राम तुम ही बन जाओगे, तभी मरेगा मन का रावण, राम तुम ही बन जाओगे। लड़ाई सारी मन की है, सारी लड़ाई मन में ही चलती है, आत्मिक यात्रा भी मन की है। उस अपने मन पर ही काबू पाकर आत्मसात होना पड़ता है। और जब से संसार की रचना हुई है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से हर मनुष्य के, हर परिवार के, समाज के अंतकरण में एक अंतर्द्वंद चलता ही आया है। और कई बार ये अंतर्द्वंद इतना बढ़ जाता है कि ये एक धर्म युद्ध का रूप ले लेता है, और हर व्यक्ति का अपना एक कुरुक्षेत्र है, अपना एक महाभारत है। और जब धर्म युद्ध की बात आती है तो आप तटस्थ नहीं रह सकते, आपको एक पक्ष लेना ही पड़ेगा, वो भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ। द्वापर में भी एक ऐसा ही धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जहाँ धर्म का नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया था। नई परिभाषाएं बनी, नए आयाम स्थापित हुए। तत्कालीन भारत के जो समस्त राजा थे, उन्होंने अपने धर्म की व्याख्या करते हुए एक ना एक, किसी ना किसी का साथ लिया, और सब पक्ष कौरवों और पांडवों के बीच में बंट गए। हर जो मार्ग था वो कुरुक्षेत्र को जाता था, और हर व्यक्ति की अपनी मर्यादाएं थीं। मैंने इस पर एक धर्मयुद्ध कविता, इसकी विवेचना अपने विवेकानुसार करते हुए एक कविता लिखी थी, धर्मयुद्ध, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा। आगाज हुआ है धर्म युद्ध का, आगाज हुआ है धर्म युद्ध का, अपना पक्ष बताना होगा। आगाज हुआ है धर्म युद्ध का, अपना पक्ष बताना होगा। मननशील हर मानस को, मननशील हर मानस को, कुरुक्षेत्र में आना होगा। संग चलोगे दुर्योधन के, संग चलोगे दुर्योधन के, पक्ष अर्जुन के जाओगे। देख धर्म स्थित किसी एक को, उसका साथ निभाना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। धर्मराज की द्यूत क्रीड़ा का, धर्मराज की द्यूत क्रीड़ा का जिक्र हमेशा आएगा। अपमानित द्रौपदी का क्रंदन बहुत दूर तक जाएगा, अपमानित द्रौपदी का क्रंदन बहुत दूर तक जाएगा। फेंक पांसे जो शकुनी ने, फेंक पांसे जो शकुनी ने, हाथ का खेल दिखाया था। छल कपट के आगे सच ने खुद को बेबस पाया था। फेंक पांसे जो शकुनी ने, हाथ का खेल दिखाया था। छल कपट के आगे सच ने खुद को बेबस पाया था। सोच समझकर अब सबको, सोच समझकर अब सबको, अपना दाम लगाना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा।
धृतराष्ट्र के अंधे प्रेम की, धृतराष्ट्र के अंधे प्रेम की इतिहास याद दिलाएगा। भीष्म की वह निकृष्ट चुप्पी कैसे कोई भुलाएगा। थे जो अभिमन्यु वध में शामिल, थे जो अभिमन्यु वध में शामिल, माफी कभी ना पाएंगे। समाधिस्थ द्रोण का वध करे जो, समाधिस्थ द्रोण का वध करे जो, तिरस्कृत किए जाएंगे। लेकिन धर्म को विजय दिलाने रण से द्रोण हटाना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। धर्म युद्ध आसान नहीं, धर्म युद्ध आसान नहीं, कीमत इसकी भारी है। जब भी सच पर दाम लगाया, बुराई हमेशा हारी है। धर्म युद्ध आसान नहीं, कीमत इसकी भारी है। जब भी सच पर दाम लगाया, बुराई हमेशा हारी है। श्री कृष्ण भी तोड़ प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण भी तोड़ प्रतिज्ञा, युद्ध में शस्त्र उठाए थे। सर्वोपरिमाण धर्म की रक्षा, सर्वोपरिमाण धर्म की रक्षा कूटनीति अपनाए थे। मर्यादाओं की रक्षा हेतु, मर्यादाओं की रक्षा हेतु धर्म का साथ निभाना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। स्कंद बार एक चुनना होगा, मैं उद्घोष बताना होगा। तो बात फिर सारी मन की ही है। जब लॉकडाउन खुला, जब लॉकडाउन था, तो एक और बड़ा टॉपिक बीच में आया, वो था शराब का, मय का, मदिरालय का, कि लोगों को शराब नहीं मिल रही है, लोगों को मय नहीं मिल रही है। जब सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, सरकार ने ठेके खोल दिए, तो एक भीड़ मच गई, एक हाथापाई हो गई, किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई शराब खरीदने के लिए। तो मन में एक विचार था कि ऐसा क्यों, लोग शराब के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं। ऐसा क्या है कि शराब में ऐसा क्या है, मय में ऐसा क्या है, मय कशी में ऐसा क्या है, मय खाने में ऐसा क्या है कि लोग उसके पीछे भागें। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि आखिर क्यों मय के पीछे भागते हैं, तो वो क्यों भागते हैं। पग धरते मय खाने में, पग धरते मय खाने में, स्वागत करती साकी मेरा। पग धरते मय खाने में, स्वागत करती साकी मेरा। हाला चूमती ओंठ प्रेम से, हाला चूमती ओंठ प्रेम से, पैमानों से छलक छलक कर, पैमानों से छलक छलक कर। तनमन में जब मधुरस बहता, होश में खोता जाता हूँ, स्वप्निल सा हो जाता हूँ। होश में खोता जाता हूँ, स्वप्निल सा हो जाता हूँ। खोज में रहता कल्पित जग की, खोज में रहता कल्पित जग की, जब मदिरालय जाता हूँ। एक कल्पना पाने के लिए, एक ख्याली उसमें रियलिटी से दूर भागने के लिए मैं मदिरालय जाता हूँ। होता क्या है वहां जाके, कुछ संगी साथी मिलते हैं, कुछ दिल की बातें होती हैं। कुछ संगी साथी मिलते हैं, कुछ दिल की बातें होती हैं। नित उत्सव वहां मनाते हैं, रंगीन वो रातें होती हैं। शेरो शायरी गाना वाना, शेरो शायरी गाना वाना, भावों में बह जाता हूँ। कल्पित दुनिया लगती असली जब मैं खाने जाता हूँ, कल्पित दुनिया लगती असली जब मदिरालय जाता हूँ। वास्तविकता पर डाल में पर्दा, वास्तविकता पर डाल में पर्दा, मिथ्या लोक दिखाती है। वास्तविकता पर डाल में पर्दा, मिथ्या लोक दिखाती है। आवरण डालिए सत्य पर, आवरण डालिए सत्य पर, सपनों के महल सजाती है। क्या नित्य सत्य से डरकर ही, क्या नित्य सत्य से डरकर ही शरण में इसकी जाता हूँ। कपोल कल्पित दुर्ग में छिपकर, कपोल कल्पित दुर्ग में छिपकर, शाश्वत से नजर चुराता हूँ। आत्मज्ञान जीवन का मकसद, आत्मज्ञान जीवन का मकसद, उसी से भागा जाता हूँ। पल भर की मदहोशी पाने क्यों मदिरालय जाता हूँ, पल भर की मदहोशी पाने क्यों मदिरालय जाता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, आपके कमेंट्स बीच में मैं पढ़ भी पाया, बीच में नहीं भी पढ़ पाया, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और एक अनुरोध आपसे करूंगा कि कोरोना पीरियड चालू है, डरें नहीं, लेकिन सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें, जिसे भी जागरूक कर सकें उसे भी जागरूक करें। एक बचेगा तभी दूसरा बचेगा, अगर बीमारी एक को होगी वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा। अगर किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हो तो डरें नहीं, छुपाएं नहीं, अथॉरिटीज़ को बताएं, ताकि आपका भी इलाज हो सके। अपने आप को आइसोलेट करें ताकि आप अपने परिवार को बचा सकें, अपने मित्रों को बचा सकें, अपने शहर को बचा सकें।
और बिना डरे, बिना कुछ किए इस लड़ाई में आगे बढ़ते जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।